बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज को कंटिन्यू जो बता रहा था सीरीज, उसी में आगे ले चल रहा हूँ। मैंने कल चर्चा किया था कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज क्या होती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज में हमने कल क्लासिकल थ्योरीज पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो टॉपिक पर चर्चा किया था, एक मर्केंटलिज्म थ्योरी और दूसरा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। आज हम बात करेंगे कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की। कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्लासिकल थ्योरी की तीसरी थ्योरी है। मतलब पहला मर्केंटलिज्म था, जिसको बच्चे मर्केंटिज्म भी बोलते हैं। दूसरा है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जो कि एडम स्मिथ ने बनाई थी। और तीसरी है कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जो कि रिकार्डियन ने बनाई है। आइए समझते हैं इसको। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जो कि रिकार्डियन ने बनाई थी, जिनकी एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817। कहने का मतलब क्या है, इस बुक में इन्होंने बताया था कि भाई कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्या है। इसको समझने के पहले हम एब्सोल्यूट को एक बार फिर समझ लेते हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। आप लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, कल वाली क्लास में एडम स्मिथ सर की थ्योरी को पढ़ा था। आप लोगों ने देखा था एडम स्मिथ सर क्या कहते हैं। एडम स्मिथ सर कहते हैं, एक थ्योरी का नाम दिया इन्होंने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, बुक में इन्होंने बनाया था। ये हमने कल बताया, कल का वीडियो आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब क्या है, इन्होंने बताया था कि एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है। इनका मानना था कि मान लीजिए दो देश हैं, एक चाइना है। हालांकि इन्होंने इंग्लैंड और पुर्तगाल को एग्जाम्पल में लिखा लिया है। इन्होंने इंग्लैंड और पुर्तगाल को एग्जाम्पल में लिया, मैं चाइना और इंडिया को मान रहा हूं, ठीक है। एक चाइना है और दूसरा इंडिया है। इन्होंने बताया कि मान लीजिए चाइना के जो लेबर हैं, वो एक दिन में चाइना के जो लेबर हैं, वो एक दिन में 1,000 टन जो है गेहूं पैदा करते हैं, वीट पैदा करते हैं। और वहीं एक कॉर्न जो है, मतलब मक्का, वो 500 टन पैदा करते हैं एक दिन में। और इंडिया का जो लेबर है एक दिन में 500 टन गेहूं पैदा करता है, जबकि कॉर्न 1,000 टन पैदा करता है। कहने का मतलब क्या है, आप देखिए, चाइना का जो लेबर है एक दिन में 1,000 टन गेहूं पैदा कर रहा है, वहीं कॉर्न चाइना का लेबर एक दिन में 500 टन पैदा कर रहा है। इंडिया का जो लेबर है 500 टन पैदा कर रहा है एक दिन में गेहूं, और एक दिन में गेहूं कॉर्न वो 1,000 टन पैदा कर रहा है। तो मतलब जो इंडिया के लेबर है बच्चों, वो ज्यादा एफिशिएंट है मक्का बनाने में, और जो चाइना की लेबर है वो गेहूं बनाने में, गेहूं पैदा करने में ज्यादा एफिशिएंट है। कुल मिलाकर के इनका यही मतलब था कि जिस देश के लेबर जिसमें ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज दिला रहे हैं अपने लोगों को, उसी को वो देश बनाए। चाइना मतलब गेहूं ज्यादा पैदा करे, क्योंकि अगर वो मक्का पैदा करने लगेगा तो मक्का में उसके लेबर बहुत अच्छे नहीं है, कॉर्न में बहुत अच्छे नहीं है, और बहुत नुकसान दिला देंगे चाइना को। और इंडिया के अगर गेहूं पैदा करेंगे तो इंडिया का नुकसान होगा, इसमें फायदा। तो इंडिया चाइना को मक्का बेच दे और चाइना इंडिया को गेहूं बेच दे, ऐसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना चाहिए। एडम स्मिथ सर की थ्योरी को आपने समझ लिया होगा कि जिस देश के पास जिस चीज में ज्यादा एडवांटेज है कॉस्ट में, वही वो बनाए। तो चाइना के पास गेहूं में ज्यादा एडवांटेज हो रहा है कॉस्ट में, और इंडिया के पास मक्के में। क्वेश्चन आता है कि अगर दो देशों के पास एडवांटेज नहीं होगा, मान लो एक देश के पास कॉस्ट का एडवांटेज ज्यादा है, दूसरे के पास नहीं है, तो क्या वो ट्रेड नहीं करेंगे? यही बात रिकार्डियन सर ने इनकी थ्योरी को एक्सटेंड करते हुए बताया था। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मेरे पुराने लेक्चर को देखेंगे, थ्योरी समझ में एब्सोल्यूट वाली आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि रिकार्डियन सर ने उनकी थ्योरी को एक्सटेंड कर दिया। मतलब एडम स्मिथ सर की थ्योरी से ये बहुत खुश नहीं थे, इन्होंने इनकी थ्योरी को एक्सटेंड किया। इन्होंने इनकी थ्योरी को एक्सटेंड किया और बताया अपनी थ्योरी कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। मतलब इनकी थ्योरी कहती है कि मान लीजिए चाइना दोनों में आगे हो और इंडिया दोनों बनाने में पीछे हो, गेहूं और मक्का, तो क्या इंडिया का ट्रेड नहीं होगा? यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि रिकार्डियन सर ने क्या कहा था। तो रिकार्डियन सर की फेमस पुस्तक थी, आपने देखा था, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जिसमें उन्होंने बताया, और ये थ्योरी एक्सटेंड वर्जन है एडम स्मिथ सर की। एक्सटेंड कर दिया एडम स्मिथ सर की थ्योरी को पूरा और आगे बताया। देखते हैं।
क्या बताया, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिख दिया था पहले से ताकि समझ में आ जाए, टाइम वेस्ट ना हो। बच्चों रिकार्डियन सर का मानना है एक दिन में मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहे हैं लेबर, अगर हम वन डे प्रोडक्शन ऑफ वन लेबर, मतलब इनके एग्जांपल में देखें, अगर एक दिन में एक लेबर प्रोडक्शन कर रहा है यूएस में, दो एग्जांपल लीजिए, चाहे आप चाइना इंडिया जो भी ले लीजिए, मैंने लिख दिया है, आप चाइना कर सकते हैं। यूएस अगर जो है एक दिन में उसका लेबर 20 मतलब एक दिन में उसका लेबर एक यूनिट मतलब एक दिन में जो उसका लेबर है वन डे प्रोडक्शन कर रहा है 20 यूनिट गेहूं का और मक्के का 20 यूनिट, और इंडिया का एक दिन में 8 कर रहा है और 16 कर रहा है। आप बताइए यूएस जो है दोनों को बनाने में इंडिया से आगे है, मतलब मक्के में भी आगे है और गेहूं में भी आगे है, और इंडिया दोनों में पीछे है, मतलब इंडिया दोनों में पीछे है। इंडिया 8 यूनिट गेहूं बना पा रहा है और 16 यूनिट या 16 टन कह सकते हैं आप, जो भी कह लीजिए, मक्का बना पा रहा है। तो इस हिसाब से एडम स्मिथ की थ्योरी तो फेल हो गई। उनके हिसाब से, अगर एडम स्मिथ की बात करें, उनके हिसाब से तो इंडिया जो है दोनों पीछे है, एडवांटेज तो इसको कहीं मिल ही नहीं रहा। तो क्या इंडिया ट्रेड नहीं करेगा? यही बात एडम स्मिथ सर कहते हैं कि इंडिया ट्रेड करेगा। हम एडम स्मिथ की बात करेंगे, सॉरी अब हम रिकार्डियन सर की बात करेंगे। एडम स्मिथ सर ने कहा था कि अगर दोनों देशों को जिसमें एडवांटेज हो वही वो बेचे। आप बताइए यूएस को दोनों में फायदा है तो वो इंडिया से ट्रेड क्यों करे? दोनों बना ले रहा है वो अच्छी मात्रा में, तो इंडिया से ट्रेड क्यों करे? क्वेश्चन आता है, रिकार्डियन सर ने यही बताया कि दोनों देश आपस में ट्रेड करेंगे कंपेरेटिव कॉस्ट को फॉलो करते हुए। कंपेरेटिव कॉस्ट क्या है समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों आपको पुराना लेक्चर देखना होगा तभी ये बात समझ में आएगी। देखते हैं, इंडिया दोनों में पीछे है गेहूं और मक्के में, और यूएस दोनों में आगे है इंडिया से, तो इंडिया क्या ट्रेड नहीं करेगा? करेगा। चलिए कैसे करेगा? इंडिया को अगर ट्रेड करना है अमेरिका से, अमेरिका जो है, सॉरी इंडिया को अगर अमेरिका से ट्रेड करना है तो इंडिया को यह देखना होगा कि उसे नुकसान तो दोनों में है, लेकिन किसमें कम नुकसान है? यह पॉइंट आप याद रखिएगा। इंडिया को नुकसान तो दोनों में है, बट किसमें लेस डिसएडवांटेज है? नुकसान है, फायदा नहीं होगा, लेकिन किसमें कम नुकसान है? आपको लग रहा हो कि इंडिया को सर अगर इसमें देखा जाए तो इंडिया अमेरिका की तुलना में यहां पर नुकसान तो है दोनों, बट यहां पर थोड़ा सा कम है, जबकि यहां पर अमेरिका जो है, सॉरी अमेरिका जो है यहां पर थोड़ा ज्यादा है और इंडिया बहुत पीछे है। यहां पर अमेरिका 20 पैदा कर रहा तो इंडिया सिर्फ 16 ही पैदा कर रहा है, मतलब 4 पीछे। इंडिया को कोशिश करना चाहिए मक्के में काम करने के लिए, मतलब मक्का मदीना नहीं, मतलब जो कॉर्न होता है, कॉर्न को प्रोड्यूस ज्यादा करे और कॉर्न को बना करके अमेरिका को बेचे। तो चलिए समझते हैं यहां पर, अगर हम यूएस की बात करें और इंडिया की बात करें तो यूएस देखो बेटा वीट, इंडिया यूएस 20 बना रहा है तो इंडिया 8 बना रहा है, तो हमने डिवाइड किया, मतलब यूएस इंडिया से 2.5 गुना आगे है इसमें गेहूं में। समझ में आ रही बात? और अगर कॉर्न की बात करें, अगर अमेरिका 20 बना रहा है और इंडिया 16 बना रहा है, तो अमेरिका 1.25 मतलब 1.25 गुना आगे है इंडिया से मक्का पैदा करने में। हम देखते हैं इंडिया के हिसाब से, इंडिया इसमें अगर बना रहा है तो मतलब ये 0.4, मतलब अगर हम बात करें इसको तो अगर अमेरिका 100 बना तो इंडिया 40 बना रहा है, मतलब 100 टन अगर अमेरिका पैदा करे तो इंडिया 40 कर रहा है। और यहां पर अगर बात करें 0.8 को हम 80 ले लें, ये 80 कर लिया जाएगा, अगर अमेरिका 100 बना रहा तो इंडिया 80, तो मतलब आप देखिए इंडिया को अमेरिका को दोनों में मजबूती, बट इंडिया दोनों में पीछे है, बट कॉर्न को बनाने में कम पीछे है। अब समझ में आई बात? अमेरिका की तुलना में इंडिया को जो नुकसान हो रहा है वो कॉर्न में कम हो रहा है। अमेरिका से इंडिया को ट्रेड करना चाहिए कॉर्न में, किसमें करना चाहिए? कॉर्न में। अगर आप यहां पर एडम स्मिथ सर की थ्योरी लगाएंगे तो इंडिया को ट्रेड करना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसको एडवांटेज ही नहीं कहीं पर। लेकिन यही बात कहते हैं आपके रिकार्डियन सर, वो कहते हैं कि इंडिया को देखना चाहिए कि किसमें लेस डिसएडवांटेज है, तो लेस डिसएडवांटेज इंडिया को कॉर्न में, मतलब बनाने में नुकसान तो दोनों में है, बट कम नुकसान कहां पर है बेटा? कॉर्न में है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बात वो कहते हैं कि अमेरिका और इंडिया में ट्रेड होगा, और ट्रेड होगा तो अमेरिका जो है दोनों बना रहा है,
अमेरिका को कोशिश करनी चाहिए कि वो इंडिया से कॉर्न खरीद ले और अपना पूरा का पूरा फोकस करे गेहूं पर। सर क्यों करे? अमेरिका तो मजबूत है भाई। आप कह रहे हो ना, ये बात रिकार्डियन सर ने कही। रिकार्डियन सर का तर्क समझिए। उन्होंने कहा था अगर अमेरिका को पता है कि इंडिया इतना बना ले रहा है तो वो दोनों में अपना रिसोर्सेस क्यों वेस्ट करे, वो पूरा का पूरा फोकस कर दे यहां पर, मतलब जिससे उसकी ये दुगनी हो जाएगी। और इंडिया जो है इसको ना बना करके इस पर फोकस कर दे, क्योंकि इंडिया को नुकसान तो है बट इसमें बनाएगा तो थोड़ा सा उसको ट्रेड होगा जब, तो उसकी रेवेन्यू बढ़ेगी, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। इसी वजह से इन्होंने फोकस किया। इसी थ्योरी को कंपेरेटिव कॉस्ट कहा गया, मतलब तुलना करे इंडिया कि उसको किसमें कम नुकसान है और वही चीज वो बनाए। अब समझ में आ गई बात? तो बच्चों वीडियो को एक दो बार बैक करके देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, और इसके पहले वाला लेक्चर आप जरूर देखिए तभी समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम अपनी नोट से समझाते हैं। तो नोट्स को लगाने के लिए हमें 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नोट्स ओपन होने दीजिए, तब तक हम आपको समझाते हैं पूरी थ्योरी जैसे हमने लिखी हुई है। चलिए थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड मेरे लिए अभी नया है, तो मैं थोड़ा सा सेटअप में टाइम लगता है, थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं हेजिटेट होता हूँ। आप देखिए थोड़ा सा ओपन होने दीजिए। ठीक है, देखते हैं। ओपन हो गया। थोड़ा सा छोटा कर ले। सॉरी बच्चों, ये मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी अभी समझने में इसको। बस 1-2 मिनट में सही हो जाएगा, आप वीडियो भगा सकते हैं तब तक, कोई दिक्कत नहीं हो। पीडीएफ ओपन होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। हाँ ठीक है, ओपन हो गया पीडीएफ। तो ओपन क्या हो गया? ये क्या आ गया भाई? ये तो नया, ये थोड़ा सा थर्ड पार्टी ऐप है तो ये अपना एडवर्ड चला लेता है, इसमें कोई वो नहीं है। अभी यहीं से पता चल जाएगा हमारा पीडीएफ कहाँ है, नीचे आ रहा है। इसको मैं पढ़ाना भाई, जल्दी ओपन हो जाओ। थोड़ा सा बच्चों आप अपने समय को वो कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा। देखते हैं इसको ओपन होने में। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ पढ़ रहे हैं हम लोग, आराम आराम से स्लाइड करते हैं, नहीं तो पीछे हो जाएगा फिर टाइम वेस्ट करेगा। बस इसी के बाद आ ही जाएगा वो, जहाँ ये आईएमएफ वर्ल्ड बैंक खत्म होगा इसी के बाद ये बच्चों चालू हो जाएगा। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड चालू हो जाएगी, तो ये रन कर रहा है। हाँ ठीक है, आराम आराम से देखते हैं इसको। भगा नहीं सकते क्योंकि हमें थोड़ा सा बहुत अनुभव नहीं है। एक मिनट बेटा, नीचे देख लेते हैं। आ गई, आउट ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग लेआउट, आ तो गई। चलिए सॉरी बच्चों, दिल से क्षमा चाहता हूँ आप लोगों को, मैंने वेट कराया। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं बच्चों, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं इस मामले में। देखिए क्या कह रहा है कि भाई रिकार्डियन सर की थ्योरी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब रिकार्डियन सर की थ्योरी को अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है। रिकार्डियन सर की जो थ्योरी है वो क्या कहती है? हमने बताया था कि इन्होंने एडम स्मिथ सर की थ्योरी को एक्सटेंड किया था, उसमें थोड़ा सा अपना करेक्ट किया था, क्योंकि एडम स्मिथ सर कहते थे कि भाई एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा तभी व्यापार होगा। इनका मतलब था कि अगर एडवांटेज नहीं है तो क्या व्यापार नहीं होगा? होगा, जिसमें कम नुकसान है उसी का व्यापार करे। तो हमने इंडिया और यूएस का एग्जांपल इनकी थ्योरी में लिया था, और उनकी थ्योरी में चाइना और इंडिया का ले लिया था। आप जिसकी मर्जी उसकी एग्जांपल को ले सकते हैं। चलिए देखिए, इनका मानना था, मतलब दिस थ्योरी इज एन एक्सटेंशन टू एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, मतलब ये एब्सोल्यूट एडवांटेज जो कि एडम स्मिथ सर ने बनाया था उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। इसको थोड़ा इन्होंने एक्सटेंड किया, बढ़ाया, और उसकी कमियों को ओवरकम, उसके ओवरकम को दूर किया इन्होंने। और इन्होंने बताया उसके जो डिसएडवांटेज थे एडम स्मिथ सर की थ्योरी को, उसको सही किया। इन्होंने क्या कहा? दिस थ्योरी इज एन एक्सटेंशन टू एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एंड दिस वाज गिवन टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। मतलब इन्होंने थ्योरी बनाई वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के कमियों को दूर करके
एक्सटेंड करते हुए बनाई। फिर दिस वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो, मतलब इनका नाम डेविड रिकार्डो, इनकी थ्योरी का नाम है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इनकी थ्योरी, इनका नाम था डेविड रिकार्डो। इनकी फेमस बुक है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, हमने आपको बता दिया है। दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन पॉजिटिव सम गेम। इनकी भी थ्योरी पॉजिटिव सम गेम की बात करती है। बच्चों हमने कल आपको पॉजिटिव सम गेम, जीरो सम गेम की बात की थी। पॉजिटिव सम गेम की बात करें तो क्या होता है, पॉजिटिव सम गेम का मतलब होता है जब दोनों देशों को फायदा होता है ट्रेड में, इसे पॉजिटिव सम गेम कहते हैं। जब किसी एक देश को फायदा होता है ट्रेड में, उसे जीरो सम गेम कहते हैं, याद रखिएगा। तो फिर कह रहा है, इसका मतलब होता है दैट बोथ द कंट्रीज विच आर ट्रेडिंग विद ईच अदर विल बेनिफिट साइमल्टेनियसली फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। हमने अभी आपको बताया कि जब दोनों देशों को साइमल्टेनियसली फायदा होता है, व्यापार में बराबर फायदा होता है, तो यह होता है मतलब पॉजिटिव सम गेम, इसे कहते हैं पॉजिटिव सम गेम। फिर कह रहा है, एक मिनट बच्चों, दिस थ्योरी propagated that if a country has a efficiency or absolute advantage in a preparing two or more goods, that the country must compare its own efficiency in two product and must choose, एक मिनट बच्चों, and must choose, ये क्या हो गया, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, फिर से मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा सा है प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं 2 मिनट का, ठीक है तब तक, चलिए, सॉरी बच्चों, अभी ओपन होने देते हैं। अब इसको ओपन ही होने देते हैं लेआउट को भैया, नहीं तो दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ थोड़ा सा हमको लग रहा है ये ओपन कर नहीं पा रहा है। चलो आराम आराम से देखते हैं। बड़ी नौटंकी, इससे अच्छा व्हाइट बोर्ड होता तो अभी हम खत्म कर देते सब लिख पढ़ के की। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। सॉरी बच्चों, दिल से सॉरी अगेन। आप कहेंगे सर आप सॉरी सॉरी बोल के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि इन्होंने बताया था कि अगर दो देश हैं, देखिए इनकी थ्योरी कह रही है कि अगर दो देश हैं तो दोनों देश को मतलब जो है, अगर जैसे कि दिस थ्योरी प्रोपोगेट दैट, अगर ये थ्योरी बताती है अगर कोई कंट्री है और उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है दो चीज बनाने में, मतलब जैसे अमेरिका था, उसको दोनों चीज बनाने में पूरा फायदा है, उसको चुनना चाहिए कि अमेरिका को चुनना चाहिए कि उसको ज्यादा बनाने में किसमें फायदा है। अमेरिका को मैंने बताया था एग्जांपल, अगर आपको याद हो, अमेरिका को गेहूं बनाने में ज्यादा फायदा है, फायदा तो दोनों में था, बट इंडिया की तुलना में अगर इंडिया से ट्रेड करना है तो अमेरिका को गेहूं बनाने में ज्यादा फायदा था, क्योंकि इंडिया को नुकसान तो दोनों में था, बट इंडिया को कम नुकसान था मक्का पैदा करने में, तो इसलिए अमेरिका को पूरा फोकस करना चाहिए गेहूं बनाए। अब ये थ्योरी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट करके समझ जाएंगे। अब देखिए, इसके बाद आगे बढ़ती है। अब रिकार्डियन के एजम्पशंस को पढ़ लेते हैं। रिकार्डियन के एजम्पशंस और एडम स्मिथ के एजम्पशन में कोई अंतर नहीं है। रिकार्डियन सर ने एडम स्मिथ सर की थ्योरी को एक्सटेंड किया था, एजम्पशन सेम लिया है। मतलब रिकार्डियन की थ्योरी मानती है, एजम्पशन है कि टू मॉडल, टू इंटू टू मॉडल, मतलब ये जो थ्योरी है टू इंटू टू मॉडल है, मतलब दो देश दो प्रोडक्ट। हर थ्योरी देखिए इंटरनेशनल ट्रेड की, दो देश और दो कमोडिटीज पे, मतलब इंडिया चाइना चाहे यूएस चाहे इंडिया, और दो कमोडिटीज गेहूं मक्का या जो भी आप ले लें, दो इंटू दो मॉडल है। इसके बाद कह रहा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब इनका भी मानना था कि दो देशों में जो लोग हैं उनका टेस्ट और प्रेफरेंस सेम है, मतलब अमेरिका के लोग अगर बर्गर पसंद करते हैं तो इंडिया के भी लोग पसंद करते हैं, ये अजम्पशन में ऐसा ये मान रहे हैं। इसके बाद लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनका मानना था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ लेबर होते हैं,
इनकी थ्योरी का अजम्पशन यह भी है कि सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर होते हैं, जबकि 5 होते हैं, यह बात आपको पता है। लेबरर्स आर द होमोजीनियस अक्रॉस द कंट्रीज, इनका मानना था कि लेबर जो है अपने देश में, जैसे अगर अमेरिका के लेबर हैं तो अमेरिका में कहीं से भी उठा लो, कैलिफोर्निया या कहीं से भी लेबर ले लो, तो एक जैसी पावर, एक जैसी एफिशिएंसी है। इंडिया में चाहे यूपी चाहे बिहार से लेबर मंगाओ तो एक जैसा प्रोडक्ट वो बनाएंगे, एक जैसी क्षमता सारे लेबर के अंदर है, तो लेबर होमोजीनियस है, मतलब लेबर एक जैसे ही है। अमेरिका के लेबर कहीं से भी उठाओगे किसी भी कोने से तो एक जैसा काम करेंगे, इंडिया के लेबर कहीं से भी उठाओगे तो एक जैसा काम करेंगे। तो लेबर मतलब सजाती है, सेम है। दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कहने का मतलब क्या है, इनका मानना था कि अगर जो कॉस्ट आएगी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब इनका मानना था कि जो कॉस्ट आएगी 10 बनाने में वही कॉस्ट आएगी 20 बनाने में, वही कॉस्ट आएगी 100 बनाने में, ऐसा इनका मानना था, कॉन्स्टेंटली रिटर्न टू स्केल होता जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इनका मानना था कि दो देशों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता। आप कहोगे सर एडम स्मिथ का भी तो, ये एडम स्मिथ की थ्योरी बेटा इन्होंने एक्सटेंड किया है, इसमें थोड़ा इन्होंने बस अपना बना दिया, बाकी का एजम्पशन उनका ही है। ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ। इनका मानना था कि ट्रेड जो है दो देशों को बराबर बराबर फायदा देता है। अब देखिए, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, मतलब इनका मानना था कि दो देशों के बीच में ट्रेड करने पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। ठीक है, एजम्पशन। अब इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया इन्होंने कि द थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज प्रोपोगेट दैट इफ अ country has competitive advantage in producing both the goods, then country should export a commodity in which absolute advantage is more and absolute disadvantage is less than other goods। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कंट्री किसी दूसरे देश से गुड्स मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहती है और वो गुड्स बना रही है, तो वो उसी गुड्स को बेचे जिसमें उसको ज्यादा एडवांटेज है, उसको ना बेचे जिसमें उसको नुकसान है। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था कि दो देश हैं अमेरिका और इंडिया, तो अमेरिका को दोनों में फायदा है, इंडिया को दोनों में नुकसान है। अमेरिका और इंडिया में अगर व्यापार होगा तो इंडिया यह देखे कि अमेरिका की तुलना में इंडिया को किसमें कम नुकसान है, इंडिया उसको बनाए, और अमेरिका को किसमें ज्यादा फायदा है उसमें उसको बनाए। तो अमेरिका को हमने एग्जांपल में बताया था कि गेहूं में ज्यादा फायदा, इंडिया को मक्के में नुकसान तो है बट कम नुकसान होगा, ट्रेड चल जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब क्या होगा, मैंने ये पढ़ा दिया, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए हमने एग्जाम्पल भी लिया है, आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी वही एग्जाम्पल यही था, मैंने अपनी नोट्स में बनाया हुआ है, ये सारा का सारा एग्जाम्पल आप देखिए। ठीक है, तो आप देखते चलिए, ये देखिए हमने बेटा पूरा बनाया हुआ था। सो इंडिया हैज लेस डिसएडवांटेज इन प्रिपेयरिंग कॉर्न। मैंने क्या बताया, इंडिया के पास कॉर्न प्रोड्यूस करने में कम नुकसान है, इसलिए इंडिया मक्का बेचे और अमेरिका जो है गेहूं बेचे। ठीक है, अब एक दो दिन में बेटा मैं डिजिटल बोर्ड चलाना सीख जाऊंगा कंप्लीटली, तब आपको अच्छे से लेक्चर मिल पाएंगे। थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है, आप बगा के देख लीजिएगा। इसके बाद कह रहा है इट इज क्लियर हो चुका है, ऊपर वाला टेबल देख करके लग गया है, पूरी कहानी लिख दिया मैंने, अच्छे से पढ़ेंगे समझ में आएगा कि इट इज क्लियर दैट कि ऊपर वाले टेबल को देख करके कि अमेरिका और इंडिया को, अमेरिका में दोनों में फायदा है, इंडिया को दोनों में नुकसान है, और अमेरिका को इंडिया वही चीज बेचे जिसमें इंडिया को कम नुकसान है, जैसे मक्का, और अमेरिका दोनों में वो चीज बनाए जिसमें अमेरिका को ज्यादा फायदा है, जैसे कि गेहूं। तो ये चीज मैंने आपको ये पूरी कहानी लिख दी है बच्चों, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और हमने एक बार समझा दिया अच्छे से, देखो हमने पूरा बता दिया चार्ट वाइज, तो हमने बता दिया ये सब चीजें बेटा। ये वही चीज फिर मैं बार बार अपने हिसाब से लिखा हूं ताकि आपके एग्जाम में कैसा भी लिखना हो आपको समझ में आए। देखो मैं ऊपर से नीचे कर रहा हूं, अब इसको अच्छे से लिखते जाइए। ठीक है, अब फिर यहां देखिए, अब ये वाली बात समझिए। अब जब अमेरिका और इंडिया अपने अपने घर बनाते थे तो 20-20 अमेरिका गेहूं और मक्का बनाता था, और इंडिया जो है 8 गेहूं और 16 मक्का बनाता था। दोनों देश में ट्रेड होगा। अब देखो, यूएस 20 बनाता है, इंडिया 20 बनाता, सॉरी यूएस गेहूं 20 बनाता है और मक्का भी 20 बनाता है। इंडिया जो है एक दिन में 8 गेहूं पैदा करता है, मतलब 8 यूनिट, और 16 यूनिट मक्का पैदा करता है। अगर दोनों में व्यापार होगा तो देखो 20 और 8 28, और 20 16 36, दोनों का मिला करके जो गेहूं का उत्पादन हो रहा दोनों देशों का 28 और मक्का का 36। अब अगर दोनों देशों में व्यापार होगा, अगर अमेरिका अमेरिका जो है, अमेरिका को ये चीज नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इंडिया को इसमें नुकसान है, कम है, इसे इंडिया को बनाने दे। अमेरिका को इसमें थोड़ा ही बचत बढ़त इंडिया से मिल रहा है, तो इसलिए अमेरिका का फोकस यहां होना चाहिए। अमेरिका को पूरा फोकस यहां करना होगा। अगर अमेरिका इसे नहीं बनाएगा तो 40 गेहूं पैदा करेगा जीरो कॉर्न, और इंडिया इसे नहीं बनाएगा, इसे पैदा करेगा तो 32। समझ में आ गई बात? तो दोनों देशों का ट्रेड पहले होता था 36 और 28, हो गया 40 और 32। समझ में आया? तो इतना हो गया।
हमने ये पूरी कहानी लिख दी इसको कि कैसे क्या करना है, द कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ये सब बेटा आप पढ़ लीजिएगा। मेन चीज होती मतलब समझाना, हमने एग्जाम्पल के साथ मीनिंग समझा दी आपको, अब ये कहानी पूरी समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से, मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लेकर के रोकते रोकते लिखते जाए। ठीक है, चलिए अब जो मेन बताना है, ठीक है, अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ रिकार्डियन थ्योरी। अब रिकार्डियन थ्योरी को क्रिटिसाइज कर लेते हैं, इनकी आलोचना निकाल लेते हैं। लेबर इज नॉट द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो बेटा, इनका अजम्पशन मानना था, इनके अजम्पशन का मतलब था कि लेबर ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जबकि आप अपने एग्जाम में लिखिएगा कि लेबर इज नॉट ओनली द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल भी आता है, एंटरप्रेन्योर भी आता है, मशीनें भी आती हैं, तो लैंड भी आता है, ये सारी चीजें आप बताइएगा। इसके बाद लेबर इज इमोबाइल विद इन अ नेशन। इनका मानना था कि लेबर जो है अपने देश में ही सिर्फ आ जा सकता है, दूसरे देश में नहीं, जबकि ये गलत है, लेबर किसी भी देश में आ जा सकता है। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इनका मानना था कि दो देशों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है, जबकि आप बताइएगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा बड़ी कॉस्ट होती है दो देशों के बीच में, चाहे आप शिप से लेके जाएं, चाहे आप प्लेन से लेके जाएं, कॉस्ट हैवी आती है। इसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर नॉट सेम, सॉरी नॉट सिमिलर। मतलब क्या है, हमने लिखा है नॉट सिमिलर, इनका अजम्पशन था कि जो टेस्ट और प्रेफरेंस होता है वो दो देशों के बीच में सिमिलर होता है, जबकि सिमिलर नहीं होता है। अमेरिका वाले हाफ पैंट पहनते हैं, कटा फटा जीन्स पहनते हैं, हमारे इंडिया वाले कल्चर्ड पहनते हैं। अमेरिका वालों का खाना कुछ ज्यादा खराब है, बीफ खाते हैं, तमाम चीजें, हमारे इंडिया में मटन खाते हैं बट दूसरी प्रायोरिटी देते हैं मटन पर। तो कहीं ना कहीं बच्चों, अमेरिका का टेस्ट अलग है, हमारा टेस्ट अलग है, तो दो देशों का टेस्ट और प्रेफरेंस एक नहीं हो सकता है। आप क्रिटिसाइज कर दीजिएगा, ये मानते थे कि एक होता है। अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ फ्री ट्रेड। इनका मानना था कि दो देशों के बीच में ट्रेड में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं, कोई टैक्स नहीं, जबकि दो देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता है, यही तो देशों के रेवेन्यूज होते हैं, तो इसको कहां से बंद कर देंगे बच्चों। अब अगली थ्योरी जो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, वाली क्लास में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी पर चर्चा होगी। और आज की क्लास, क्योंकि बच्चों ये लेक्चर बहुत बड़े हो जाएंगे, थ्योरी 4-5 है, तो हम कोशिश करेंगे कि कल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी और हेक्सर ओइलिंग की थ्योरी कंप्लीट करके आपका ये टॉपिक कवर कर दें। अगर नहीं होता तो एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा, तो मतलब अभी कोशिश करूंगा एक लेक्चर नहीं तो दो लेक्चर और। तो मैं क्षमा चाहता हूं जो आपको डिजिटल बोर्ड से प्रॉब्लम आई है। अगर कोई डाउट आता बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसका आपको रिजॉल्व करूंगा, उसको डाउट को क्लियर करूंगा। थैंक यू बच्चों, और मेरा प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखते रहिए, इससे आपको पता चलेगा कि हमने कल क्या बताया था, तब आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, अगेन थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।